बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने इटावा की भरथाना विधानसभा के ग्राम पंचायत में भितौर में पहुंचकर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनिल चौधरी जी द्वारा इस लाइव कवरेज को। बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों पर इस समय चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के वही मुद्दे हैं जो समस्याएं उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है बीजेपी की सरकार में। अगर मुद्दों की बात करें, महिला सुरक्षा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और साथ ही साथ किसानों की आय का मुद्दा है। इन सारी बातों की बात करें, बच्चों की अच्छी एजुकेशन का मुद्दा है। बीजेपी सरकार ने हर चीज को, जो कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार 2007 में आई थी, 2007 से 12 तक का उनका जो शासन काल रहा जी, इस उत्तर प्रदेश ने बहुत डेवलपमेंट की। लोग खुशहाल थे। रात के समय कोई भी हमारी बेटी बाहर निकल सकती थी, हमारा कोई भी भाई बेटा सब बाहर निकल के घूम सकते थे, लेकिन डर नहीं था। FIR टाइम पर लिखी जा रही थी। आज तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ अगर FIR कोई व्यक्ति करवाता है, जिसके परिवार में किसी का मर्डर हो गया, तो वो अपराधी उस परिवार के उस सदस्य का भी मर्डर कर रहा है जो कि FIR लिखवाने जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से निरंकुश होकर के उत्तर प्रदेश की जनता पर अत्याचार कर रही है वो हम सबसे छुपा नहीं है। चाहे विवेक तिवारी हत्याकांड हो या रितेश मौर्य हत्याकांड हो, गोरखपुर का आपको पता होना चाहिए ये कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, वो दिन दहाड़े उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनका और उनके दोस्त शंभू मौर्य का। और जब रितेश मौर्य के ब्रदर अब उनकी अपनी भाभी को लेकर के, जिनके पति का मर्डर हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी के जो दरबार है वहां पर पहुंचते हैं, कहते हैं योगी जी हमारे भैया तो बीजेपी का सपोर्ट करते थे, उनका मर्डर कर दिया, डेड बॉडी घर पे रखी, अपराधियों को आप सजा दिलवाइए। तो योगी जी कहते हैं कि ये राजनीति कर रहा है, इसको जेल में डालो, इसकी पत्नी को भी जेल में डालो। इनके अंदर मानवता ऐसे है कि मर चुकी है, संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। बिटिया का गैंगरेप मर्डर का केस में लड़ रही हूँ। उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जो 4 अपराधी हैं उनके लिए तो मैं लड़ ही रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो रात में जबरदस्ती उस बिटिया को जलाया, उस प्रशासन के खिलाफ भी, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी मैं हाई कोर्ट में लड़ रही हूँ। उसके अलावा खुशी दुबे की मैंने बात की, नाबालिग बच्ची, उसको जेल में डाल रखा है इन्होंने। मनीष गुप्ता की इन्होंने हत्या करवा दी, इनके पुलिस प्रशासन ने। अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चाह ले तो एक यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतना लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ठोको आप, तो किसी को भी ये ठोक रहे थे। इन्होंने एनकाउंटर में हजारों इनोसेंट लोगों को मार दिया। ये उत्तर प्रदेश का माहौल है। कुशीनगर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके मर्डर कर दिया उसको। मिर्जापुर में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। कानपुर में 10वें मंजिल से प्रतीक वैश्य, जिसका फादर, जिसके ऊपर 10 मुकदमे हैं, बीजेपी का सपोर्टर है, वो प्रतीक वैश्य 10वीं मंजिल से एक बच्ची को रेप करके फेंकता है। कहाँ सुरक्षित है इनके इसमें माहौल में बिटिया है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसमें। और ये वो आंकड़े हैं जो मेरे पास केस है उनकी बात करें। NCRB का डाटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्राइम में भारत में पहले नंबर पर आ गया, महिला के अगेंस्ट क्राइम में। लेकिन जो आंकड़े अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें परिवार के सामाजिक डर के वजह से जो रेप हो रहे, जो मर्डर हो रहे, वो केस भी दर्ज नहीं कराती कि उनकी बदनामी हो जाएगी। उन केसेस का अगर आंकड़ा उठा दिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बीजेपी राज में तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। चिन्मयानंद का केस देखा, कुलदीप सेंगर जिसने उस बच्ची के साथ रेप किया और उसके फादर को पुलिस प्रशासन में उन्होंने मर्डर करवा दिया। इनका सिटिंग विधायक था, वो उसको तब तक नहीं हटाया जब तक उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर नहीं थी। ये कैसे हमारी बेटियों को सुरक्षित करेंगे जब इनके सांसद और विधायक रेप करेंगे? ये माहौल है। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगी? महंगाई देखिए, हमारे साथ में जितने लोग खड़े हैं सबको पता है भारत की जनता त्रस्त है। जो अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें, रेट आसमान छू रही है। आज व्यक्ति अगर चाहे, अभी मार्च अप्रैल आ रहा है, थ्रेसर से कटाई होनी है फसलों की, उनके पास कहां से डीजल और पेट्रोल के पैसे आएंगे? आज व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि अगर दिल्ली जाना है, रेलवे के अगर टिकट की बात करें, जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए में मिलता था 50 रुपए में कर दिया। और इनके हर चीज को इन्होंने बढ़ाया है। महंगाई की बात करें तो हद लेवल की 60 रुपए किलो गोभी बिक रही है इटावा शहर में। सरसों के तेल की अगर बात करें तो 200-250 रुपए पहुंच गया है। ये किस लिए पहुंचा है? क्योंकि इन्होंने
बीजेपी सरकार ने अपनी जो पूरे सिस्टम है इसको कुछ पर्टिकुलर पूंजीपतियों के हाथों में दे रखा है और उनसे ये सरकार रहमत में आकर के अडानी अंबानी की बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी चुनावी घोषणा करती है, बहुजन समाज पार्टी क्या कारण है कि चुनावी घोषणा नहीं करती? इसकी वजह जान सकते हो? बिल्कुल, इसकी वजह मुझे लगता है मेरे देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हम इसलिए घोषणाएं नहीं करते हैं क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो घोषणा पत्र है, सबसे बड़ा जो दस्तावेज है वो है हमारे भारत का संविधान। और उस संविधान में जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं कि हम अपनी जनता के लिए काम करेंगे, बीएसपी पार्टी वही काम करती है। संविधान में कहा गया है हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें हमारे राज्य के हर व्यक्ति खुशहाल होगा। बहन जी वही लोक कल्याणकारी स्थापना कर दी है अपने शासनकाल में। इसलिए हम घोषणाएं नहीं करते हैं, हम काम करते हैं और काम करने के बाद हम बताते हैं कि हमने आपके लिए ये किया। लेकिन जो संविधान को लागू करके काम करने वाली बीएसपी पार्टी है, अगर वो सत्ता से चली जाती तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टियां हैं कि उन सारे कामों को खत्म करने की कोशिश करती है, उन योजनाओं को बंद करवाती हैं। हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे वक्तागण थे उन्होंने इन चीजों को बताया भी है। जैसे कि अभी इन्होंने डिमोशन की बात की कि जिन लोगों का प्रमोशन किया जाना था उनका डिमोशन कर दिया। बच्चों के देश के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य कैसे होगा? हम घोषणाएं करते हैं कि आपको अच्छी एजुकेशन देंगे, किसान के पास अपने बच्चे के एडमिशन कराने के पैसे नहीं है। बहन जी के शासनकाल में फ्री में एजुकेशन की उन्होंने बात की, बच्चों के जीरो बैलेंस पे एडमिशन हो रहे थे, उसको समाजवादी पार्टी सरकार ने खत्म कर दिया। तो इस तरीके की उनकी नीतियां हैं और हमारी नीतियां, हमें घोषणाएं करने की जरूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के अपने लोग हैं, उनकी भावनाओं से, उनकी तकलीफ से हम समझते हैं कि हमें उनके लिए क्या करना है, वही काम बीएसपी पार्टी